अच्छा, ये जो इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 277 है, एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर 277 है, इसका इस्तेमाल आप स्टैंड अलोन सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। ये जब आपको किसी ने कुछ सवाल पूछा तो उसके उत्तर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे ढेरों वीडियोस एज फॉर हिंदी 1 to 1 पर आते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, जब आपको कोई इंसान कहता है कि यार फलानी चीज़ बेकार है, फलाना इंसान बेकार है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसा थॉट आपके सामने आता है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप कहते हैं नहीं, आप जो कह रहे हो है सिचुएशन उसके ठीक उल्टा। मान लो कोई मुझसे कहता है कि अस्मित रिस्पेक्ट नहीं करता है लोगों की, तो मैं कहूंगा नहीं, इफ एनीथिंग ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी अराउंड हिम। अगर कुछ है, या फिर ठीक है उसका उल्टा, आप जो कह रहे हो उसका ठीक उल्टा, वो हर इंसान जो उसके आसपास है उसकी इज्जत करता है। तो इफ एनीथिंग का आप स्टैंड अलोन सेंटेंस में इस्तेमाल मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सो जो आप कह रहे हो उसका ठीक उल्टा, या फिर अगर कुछ है तो, कहने का मतलब अस्मित डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं है, अगर कुछ है तो उल्टा सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस फ्रेज का। अब एक एग्जांपल आता है, इफ एनीथिंग हैज बिकम मोर हम्बल। आप जो कह रहे हो ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, वह ही हैज बिकम, मतलब वह हो गया है या फिर हो चुका है। सो वह हो गया है क्या? विनम्र नहीं, विनम्र। विनम्र और भी ज्यादा, मोर, और ज्यादा। तो इसका फाइनल सेंटेंस क्या बना? ठीक इसका उल्टा, वह और ज्यादा विनम्र हो गया है। इफ एनीथिंग he has become more humble. इफ एनीथिंग ही हैज बिकम मोर हम्बल। ठीक है। देखिए, यू रोल योर आर्स बट यू डू नॉट कंप्लीटली omit दिस साउंड, यू डू नॉट से मो। सुनने में लगेगा जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट दिस साउंड, आई मीन दिस वर्ड। जो लॉन के जो घास काटते हैं उसके लिए बोलते हैं ना, आई एम मोइंग माई लॉन, तो ये मो वो वाला हो जाएगा। सो आपको मोर कहना पड़ेगा। आर पे ज्यादा जोर देना। अरे बाबा, मोर भी नहीं करना है, बहुत हार्श भी नहीं बनाना है। सो इफ एनीथिंग ही हैज बिकम मोर हम्बल, मोर, मोर, सो ही हैज बिकम मोर हम्बल। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा, वह और भी ज्यादा विनम्र हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, इफ एनीथिंग ही वर्कड इवन हार्डर। इवन हार्डर, इवन और भी ज्यादा, और हार्डर। अब ये तो खैर वर्क हार्ड का क्या मतलब होता है आप ही सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। और हाँ, कॉन्टेस्ट की डिटेल्स आज की किसी एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। संडे से हम कोशिश करेंगे शुरुआत करने की। द किक ऑफ इज गोना हैपन आइदर ऑन संडे या फिर दिवाली वाले दिन से, डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे, बट इट्स गोना गो लाइव सून। मिलते जल्दी।